ऐसे तो कई ज्ञात अज्ञात बॉन्ड वाले भी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हुआ घपला बताओ? तो दानदाता तो बेचारे कौन सी उसकी नस दबा रखी थी सीबीआई ईडी ने, उसने तो दान दे दिया। उसने भी सोचा बाबा केदार को दान दे रहा हूं, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। और बीच में इतने पापियों का ये पूरा मिल गया कुन्बा, इन्होंने सोना गायब कर दिया। तो विधायक जी मैं कहूँ मैनेज करा नहीं करा गया, मेरा प्रश्न तो ये है सोना गया कहाँ भैया, ये बता दो बस। मांग करते हैं करा ही नहीं रहे वो लोग, लेकिन इसकी जांच होनी नहीं है, आपको भी पता है। अरे आप, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल फोरम छोड़ दीजिए। मैं एक बात जो कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, आप उनकी बात का संज्ञान तो लीजिए। उनको चुनाव में दूर करके एकजुट होकर हमें लड़ाना है। यही मैं अपील यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से करता हूँ, जिनका हमेशा कांग्रेस के अच्छे बुरे समय में बहुत अव्वल नंबर का योगदान रहता है। ये सारे विषयों के साथ मैं आपके बीच में आया था। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो कभी हम पूरी तरीके से, चाहे मैं नैनीताल जिले की बात करूं, चाहे मैं हल्द्वानी महानगर की बात करूं, चाहे उधम सिंह नगर जिले की बात करूं, कुमाऊं की बात करूं, गढ़वाल की बात करूं, इस बारी प्रचंड तरीके से नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में कांग्रेस अपने मेयर, अपने चेयरमैन इस बारी बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। और जनता पूरी तरीके से, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अव्यवस्था हो, अफसरशाही हो, ये महाभ्रष्ट तंत्र मंत्र हो, इससे पार पाने के लिए कांग्रेस को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए आशीर्वाद देने को तैयार है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। मेरी अपील भी है कांग्रेस के एक व्यक्ति से, और मैं साधुवाद भी करता हूं एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने बद्रीनाथ में लगातार आपदा पे 2 वर्षों से सदन में लगातार हमने विषय उठाया, और हमने चाहे जोशीमठ में जो आपदा आई, चाहे प्रदेश के अन्य जगहों पर आई, हल्द्वानी में पिछले वर्ष 25 घर बह गए थे, यहाँ भी भीषण आपदा पिछले वर्ष आई। हम एक ही बात इनसे बार बार कहते हैं, जिस बात पर दरकिनार करते हैं कि आप पूर्व अनुमान के साथ कार्य क्यों नहीं करते। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, मौसम ऐसा है कि आपदा आना सुनिश्चित है। तो जनवरी से जून के जो महीने होते हैं उसमें क्यों नहीं कोई रणनीति बनाई जाती, कोई नियोजित तरीके से क्यों नहीं एक विवेक के साथ कार्य करा जाता है कि लगे कि राज्य में कोई सरकार है। तो सरकार विहीन राज्य लग रहा है, केवल ऐसा लग रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे चल रही है, बड़ा दुख का विषय है। लेकिन सरकार तो घर खाली करने के, मैंने मान लिया ये लोग कब से बसे हुए हैं। 70% जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं रेवेन्यू की भूमि या नजूल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? अब कोई इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है, और आपकी केंद्र की और राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है। तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ये तो अवश्य, मैंने क्या बोला आपसे, पूर्व अनुमान करके नियोजित तरीके से कार्य करना पड़ेगा ना। ये अंधी बहरी एकदम रिएक्टिव सरकार है, इसको प्रोएक्टिव सरकार बनना पड़ेगा। ये कांग्रेस की सरकारों से सीखना पड़ेगा। विषय गंभीर ये है। 2013 में केदारनाथ में जब भीषण आपदा आई थी, लोग कह रहे थे 10 साल तक यात्रा नहीं होगी। 1 साल में कैसे यात्रा चालू हुई दोबारा? कैसे वहां पे पुनर्वास हुआ? 10,000 करोड़ रुपए दिए थे केंद्र की सरकार ने एक दिन में। ये होती है सरकार का नियोजन, ये होती है आपदा पे कार्य करने की एक नीति और सोच। मेरे को जब ये बात विषय पहले भी मेरे संज्ञान में आया था, तो माता जी ने ही विशेष वहाँ पे कॉमर्स और ये सारे सब्जेक्ट चालू करवाए थे। अब महिलाओं के लिए अलग कॉलेज होने में क्या बुरा है? इतना बड़ा MBPG कॉलेज आप पे 10,000 छात्र वहाँ पढ़ते हैं, अलग अलग जगह आपने कॉलेज खोल रखे। एक महिला कॉलेज भी रहने दीजिए, जहाँ पे केवल ऐसा हो जहाँ पे महिलाएं, हमारी बच्चियां जो है, बेटियां जो हैं, बेटियों का वहाँ पे जो बोलबाला ज्यादा हो। अब वहाँ पे भी अगर आप को एजुकेशनल सिस्टम कर देंगे तो मैं इसको ठीक नहीं। मेरी जो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि महिला कॉलेज का जो स्वरूप है उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं। उनके आरोप का संज्ञान ले लीजिए। हमारे, चलिए आपको लग रहा है कांग्रेस अगर राजनीति कर रही है, आदरणीय शंकराचार्य जी तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही भारतीय जनता? पूरी तरीके से प्रदेश की जो महान जनता है, मंगलौर और बद्रीनाथ में तो आशीर्वाद दिया ही दिया। अब निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देकर व्यवस्था में बदलाव का आगाज करने वाली है। तो इसलिए इसको घबराकर भारतीय जनता पार्टी को अपना भविष्य दिख चुका है। उन्हें प्रदेश को तो डाल ही दिया गर्त में अव्यवस्थाओं के अंबार से, लेकिन जो राजनीतिक उनका भविष्य है वो ज्यादा उज्जवल नहीं है।
अभी पहले निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो प्रदेश में चुनाव होंगे, कांग्रेस पूरी तरीके से मेजॉरिटी के साथ ये सारे चुनाव जीतेगी। प्रत्याशियों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो जिताऊ कैंडिडेट है वो हमारी प्रायोरिटी है।